दोस्तों इसमें मैं जवाहर नवोदय विद्यालय खैरसैंण तो हॉस्टल में रहने के बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान खाते बच्चे। और इनका खाने का भी टाइमिंग है, क्या दिखा देता हूँ किस टाइप के रूम है। हाय गाइस, इस समय मैं होटल में रुका हूँ, नाश्ता कर लेते हैं। और इस होटल से हिमालय का इतना सुंदर व्यू दिखता है कि आपको बैक साइड से देखते रहे दोस्तों। पहाड़ों का सौंदर्य कुदरत की देन। ये है ठाकुर जी, यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना होगा। और ये धूप सेकने की जगह, यहाँ तक कि कुत्ता भी धूप सेक रहा है इधर। और गाय बैल सभी लोग। दोस्तों अब चलते हैं घर के ओर। बहुत ही सुंदर घोड़े का सफर बाहर पेपर कैसे गया ये तो देखिए दोस्तों। बैक साइड में यहाँ पर कितना ये माल्टा मौसमी डाल रखा लोगों ने। कचरा यहाँ भी बहुत सारा अधिक कचरा है, कांच भी पड़ा हुआ है यहाँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि बीच सड़क को गंदा। दोस्तों इसमें मैं जवाहर नवोदय विद्यालय खैरसैंण ये सतपुली में पहुंच चुका हूं। और यहाँ मेरा भाई का लड़का पढ़ता है। ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है। बड़ी बड़ी इमारतें। और यहाँ कम से कम 40 का स्टाफ है। आ गया सौरभ रावत, मेरा भाई का लड़का जिस समय। और ये सौरभ रात आता। हाँ नमस्ते। पढ़े कौन सा तो नहीं चाहिए। अच्छा और सब ठीक। अच्छा आँख पर क्या नाम है केले नाखून क्या का नाखून तैयार है। तो हॉस्टल में रहने के बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही पर लेकिन फ़ायदे भी ये है कि बच्चे कपड़े धोने और डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको दिखाते थे किस तरह छोटे छोटे बच्चे कपड़े को निचोड़ रहे हैं, कपड़ों के निकाल रहे हैं। इन्होंने भले घर में अपने हाथ तक न धोआ हो पर लेकिन यहाँ हॉस्टल में सब कुछ करना पड़ता है। और इसका आपको हॉस्टल का आज यहाँ पेरेंट्स मिलने के लिए आए हैं बच्चों को, तो संयोग से मेरा भी आना हुआ यहाँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग है यहाँ। और टोटल का था बच्चा तो तुम 7th में टोटल 10 में मिला। हाँ अच्छा ये सी। अच्छा यार टोटल स्कूल में कदा था 36 टीचर लोग। गाँव कौन है बिरोखाल ब्लॉक को गाँव बिरोखाल ब्लॉक कठल गाँव। अच्छा जय कठल। हाँ जय सड़क के समझ कठल गेट से कल ताले है ना जय में वक्त भी। और क्या नाम से तैयार है वंशज। बहुत अच्छा नाम नीचे भाई। 7th में पढ़ दो। अच्छा लगो या बढ़िया ना। घर बड़े फोन भी आन। अच्छा पापा जी क्या कर दे पापा टीचर से। अच्छा बहुत अच्छे कि स्कूल में संगलाकोटी। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इसी तरह आप बने रहे वीडियो में, आपको बाहर देर से दिखाते हैं। और गाइस ये खैरसैंण में बच्चे खेलते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय खैरसैंण। ग्राउंड भी छोटा ग्राउंड है, काफ़ी छोटा भी क्या पर ठीक है, फुटबॉल खेल सकते हैं इस ग्राउंड में। और उधर जो सामने दिखाई दे रही है पहाड़ में सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई हुई है, पूरा पहाड़ कवर कर रखा है। और यहाँ से बिजली उत्पादन होती है, फिर तारों के थ्रू बिजली बेची भी जाती है यहाँ से। अरे खैरसैंण बड़े बड़े हॉस्टल है यहाँ। बैक साइड में आप देख सकते हो, बहुत पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों। खैरसैंण में ये मेरे गांव का बंदा भाई का लड़का, ये क्या नाम रंजन रावत। सिर्फ दिखने खाल ब्लॉक से ये 2 लड़के निकले। ये मेरे भाई का लड़का सौरभ रावत और दूसरा रंजन रावत। और ये भाई
वंशज, ये बीरो खाल का है, पर रेखड़ी खाल सीधा पेपर दिया था तो ये दोनों लड़के निकले और इनको बाइक में मैं ही ले गया घर से। अब मेरी ये खुशकिस्मत है कि दोनों बच्चे निकल गए मेरी बाइक की सफारी होने की उस दिन, है ना। बाकी कोई नहीं निकला रेखड़ी खाल से। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनके बड़े इनके गुरुजी को, श्री विष्णुपाल नेगी जी को, कि जो अपने स्कूल में बच्चों को नवोदय विद्यालय से लेकर जवाहरलाल विद्यालय से लेकर हर साल 10 सालों से लगातार बच्चे निकाल रहे हैं। और गारा कुछ बोलो फोटो चढ़ा था मतलब जो कार्ड बना था। अच्छा मतलब मम्मी पापा फोटो हाँ मतलब एक कार्ड हिसाब से कि वो दगड़ जा सकता बच्चा है ना। गारा या तो नहीं पढ़े ठीक चल ठीक लगी पेपर। अच्छा तो यहाँ खाने से लेके सोने से लेके और पढ़ाई से लेके सब एक्यूरेट टाइम पे होता है। खैरासैंण ये सतपुली से 2-3 किलोमीटर आगे है और यहाँ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ क्लास 6 से एडमिशन होते हैं, है ना। क्लास 6 से लेके मतलब 6 से भी तो होते हैं, 6 से लेके और फिर क्लास 9 में भी होते हैं। मतलब 1 से लेके 5 तक नहीं होते एडमिशन, क्योंकि हॉस्टल में रहना पड़ता है और छोटे बच्चे हॉस्टल का काम या हॉस्टल में नहीं रह पाते। घर की याद आ जाती है वैसे तो ये छोटे ही है, पर थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ओके गाइस मिलेंगे दोस्तों। इस समय मैं खैरासैंण के विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के मेस में आया हूँ, कैंटीन में, जहाँ खाना खाते हैं बच्चे। और इनका खाने का भी टाइमिंग है। क्या टाइमिंग है? 1:30 बजे होता है। सुबह 7:50 में ब्रेकफास्ट होता है। रात को डिनर 7:50, रात को डिनर भी 7:50 में हो। तो आपको कैंटीन का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा हॉल ये खैरासैंण नवोदय विद्यालय का है इस समय। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ खैरासैंण नवोदय विद्यालय में है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। यहाँ स्टाफ क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे है, ये सेंट्रल स्कूल है, तो ऑल इंडिया के स्टाफ यहाँ रहते हैं, चाहे गुजरात तमिलनाडु बोलो चाहे राजस्थान बोलो। और ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ ये नहीं उत्तराखंड के बच्चे पढ़ते होंगे। और ये जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो मंत्र बोला जाता है वो मंत्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मंत्र बोल दे सको ओम सहना, तो हाँ बोलो तो आता है, बोलो। ओम सहना भवन्तु सहनो भुवन्तु सहकर्मा तेजस्विना विद्युमस्तु ओम शांति शांति। तो दोस्तों जब भी खाना खाया जाए तो पहले तो अन्न माता की पूजा की जाती है और ये मंत्र बोला जाता है उस समय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम, ये मंत्र बोला जाता है। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों कितनी लंबी लंबी कितना बड़ा हॉल है और सभी बच्चे यहाँ खाना खाते हैं। कम से कम इसकी लंबाई 50 मीटर से ऊपर होगी हॉल की। तो दोस्तों मैं जहाँ बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनका रूम दिखा देता हूँ किस टाइप के रूम है। और ये सौरभ यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी उसने अपना नाम सौरभ। सभी के नाम लिखे होते हैं क्या? 24। अच्छा 24 बेड नंबर। और रोल नंबर 23 ना 30 33। अच्छा 30। अरे ये देखो बेड की क्या व्यवस्था कर रखी है, इसमें दिखा देते हैं आपको। ये गद्दा और इसके अंदर ऊपर सीमेंट का परमानेंट खाट बना रखा है। और यहाँ से लेके वहाँ तक सभी के बैग है। 6 कितने हैं टोटल? कितने वो है यहाँ? 6 ब्लॉक 24 और बेड 24 बेड है। अच्छा एक ब्लॉक में 24 बेड है। और ये वंशज का बेड है। ये वंशज इसमें सोता है। रात को ठंड नहीं ठीक रहता है ना? यहाँ पे ये लगा रखा है। अच्छा क्लास रोल नंबर वंशज क्लास रोल नंबर। ये भाई बीरो खाल का है बच्चा, रोल नंबर 14। सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है।
और एक ब्लॉक में 24 बेड्स है। सभी में 24 है कि कुछ अधिक भी है? 24। अच्छा 24 है और बहुत ही अच्छा सभी के ऊपर। यहाँ फैन है गर्मी में कि यहाँ गर्म ना हो, इसलिए सभी के ऊपर एक एक फैन है। बहुत ही अच्छी सुविधा है हॉस्टल की। और बच्चे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि आगे जाके देश के भविष्य है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे जाए। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तुम क्या बनोगे? IPS। देखो ये तो डायरेक्ट DM बनेगा अफसर। IAS पर देखो सभी वही बना। क्या बनेगा बड़ा होके? अच्छा इमरजेंसी लाइट। बड़े होके आर्मी में। अच्छा सभी क्या अपने अपने अच्छा है, सभी देश की सेवा करेंगे बड़े होके। ओके गाइस आप चलते हैं घर की ओर, बहुत लेट हो गया मैं। अच्छा बच्चों बाय बाय। बाय। तो बने रहे दोस्तों यूं ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके गाइस, ओके बच्चों।